नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद आप लोगों को न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब धोखे से फिल्म बन जाने का मतलब बहुत से भाई नहीं समझ सकते। मैं थोड़ा क्लियर उनको कर देता हूं कि आपके पास फेसबुक के नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके व्हाट्सएप का आदान प्रदान हो जाता है, या फिर फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पर भी, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी, या फिर डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी अनजान लड़की के संपर्क में आते हैं और वो अनजान लड़की डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल पर ले जाती है। और जब आप वीडियो कॉल अटेंड करते हैं तो सामने का जो दृश्य होता है वो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है। मतलब एकदम रंगीन माहौल होता है सामने जब आप वीडियो कॉल को उठाते हैं, क्योंकि लड़की निवस्त्र आपके सामने अचानक से प्रकट हो जाती है, कपड़े बदल रही होती है और आपको अपनी मदहोशी की आगोश में ले लेती है। ये शब्द मेरे नहीं है, मतलब इधर जो मतलब नॉर्मल शब्द हैं, इसलिए कि उसकी कोशिश होती है कि वो अपना मदहोश तरीके से आपको अपने वश में करे और आपको वो गलती करने के लिए उत्तेजित करे जिससे वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके और जो पॉइंट होता है ना उस पर टारगेट करे। यानी कि वो भी चाहेगी कि आप भी उस वीडियो कॉल पर अपने कपड़े उतारें। बहुत से भाई उतार देते हैं, बहुत से भाई नहीं उतारते हैं। उतार देते हैं वो भी फंसते हैं, जो नहीं उतारते वो भी फंसते हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ आपका कुछ सेकंड का फेस कैप्चर करने का होता है, बाकी उनका कोई दूसरा मकसद नहीं होता है। ये चीज आप समझ लीजिए। अब धोखे से फिल्म आपकी बन गई, आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपसे ये पूछा गया कि डिलीट करना है कि वायरल करना, डिलीट करना है तो पैसा लगेगा। यानी कि आपको ब्लैकमेल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद लड़की के बाद पुलिस वाला भी आ गया इस मैटर में, यूट्यूब मैनेजर भी आ गया, सोशल मीडिया भी आ गया, आपकी गिरफ्तारी की बातें भी हो गई, आपके पास सैकड़ों आई कार्ड भी भेज दिए गए, आपकी गिरफ्तारी के वारंट भी भेज दिए गए, नोटिस के फोटो भी आपके पास भेज दिए गए। सारी चीजें उसके बाद होती है। इन सब के बीच में इस वीडियो का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि आपको इन सब परिस्थितियों में फंस जाने के बाद कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। मुझे ये पता है कि ये मेरा वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो वो गलतियां कर चुके हैं या फिर इस मामले में फंस चुके हैं, क्योंकि पहले तो कोई वीडियो नहीं देखता है, पर फिर भी मैं इस उम्मीद से कि काश कोई व्यक्ति ये वीडियो मेरी पहले देख ले और इन गलतियां करने से बचे। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपने ऐसे लोगों से डरना नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। सुनने में नॉर्मल सी लगेगी कि हर आदमी कहेगा कि यार इनसे डरना नहीं है, डरना नहीं है, पर वास्तव में ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है कि आप ऐसे लोगों के सामने सरेंडर हो जाते हैं। आपके डर को ढाल बनाकर आप ही के खिलाफ ये लोग इस्तेमाल करके आपको बैक फुट पर धकेल देते हैं, खुद फ्रंट फुट पर आकर वो बैटिंग करते हैं। यानी कि आपके ऊपर चढ़ के वो बैटिंग करते हैं, आपको पीछे धकेल देते हैं। मैंने क्रिकेट की जबान में आपको समझाया। वो सिर्फ इसलिए कि आप डरते हैं और ये आपको डर को समझ जाते हैं कि आप डरे हुए हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक यही है कि आपने ऐसे लोगों से डरना नहीं। अब दूसरी मिस्टेक, अब डर के बाद इंसान का दिमाग काम नहीं करता। देखिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं जितना डीप जाके आपको समझा सकता हूं या फिर समझाता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना डीप आपको क्लियर समझा सकता है, क्योंकि मैं इन साइबर अपराधियों के गढ़ से हूं। मैं मेवात से हूं, वहीं मेरा जन्म हुआ है, वहीं पला हूं, वहीं पढ़ा हूं, वहीं से नौकरी पाई है, सब कुछ वहीं से मैंने किया है। उनकी रग रग से मैं वाकिफ हूं। पहली गलती आपने कर दी, आप डर गए। अब डर जाने के बाद गलती इंसान नहीं करता, अपने आप होती हैं। पहली गलती आपसे हो गई क्योंकि आप डर गए। अब डरे किस लिए? क्योंकि आपका अंदर से आप मजबूत नहीं थे, चलो हो गया। अब उसके बाद इंसान गलती नहीं करता, अपने आप होने शुरू हो जाती है। आप डरे, अब डरने के बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले ये सोचता है कि यार वीडियो बन गई, फोन आ गया पुलिस का, लड़की का फोन आ गया, वीडियो वायरल कर देगा, चलो सिम ही बंद कर देता हूं, नंबर उसका ब्लॉक कर देता हूं, फोन आ रहा है तो। फंसा हुआ फेसबुक से, भूल जाता है कि फेसबुक से फंसा है।
वो भूल जाता है कि बेटे तुम्हारे फ्रेंड रिक्वेस्ट, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनके स्क्रीनशॉट उनके पास हैं, वो ये भूल जाता है और फिर भी उनका नंबर डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है और नंबर अपना बंद कर लेता है, सिम तोड़ के फेंक देता है, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो पहले से डरा हुआ है। तो आपको ये सबसे बड़ी गलती करने से बचना है। आपने अपना नंबर बंद नहीं करना है, आपने अपना नंबर चालू रखना है, व्हाट्सएप बंद नहीं करना है, उसका नंबर ब्लॉक नहीं करना है, उसके कॉल को इग्नोर नहीं करना। इन गलतियों को करने से बचना होगा, क्योंकि आप डरे हुए हैं, वो जानता है। आपने नंबर बंद कर लिया, वो बिल्कुल समझ गया कि आप डरे हुए हैं। नंबर बंद करने का मतलब ही यही है कि आप डरे हुए हैं, और डरने के बाद आप मतलब कि वो क्या करेगा कि आप तक संदेश तो पहुंचाएगा, कैसे ना कैसे करके पहुंचाएगा उसको संदेश, क्योंकि उसने आपके पीछे अपना समय इन्वेस्ट किया, आपकी वीडियो बनाई धोखे से, तो आपसे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट चाहेगा ना। अब वो क्या करता है ऐसी स्थिति में, वो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास आपकी वीडियो भेज सकता है। 80, 90, 95% मामलों में नहीं भेजता है, पर 5% में उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल सरफिरे टाइप होते हैं, जो ये सोचते हैं कि साला इतना टाइम वेस्ट करके इसका वीडियो हमने बनाया और जब पैसे लेने की बारी आई तो साले ने नंबर हमारा बंद कर दिया, हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, या फिर हमें इग्नोर कर रहा, हमारा कॉल नहीं उठा रहा। तो ऐसी स्थिति में वो आपके उस वीडियो को आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेज सकता है, और वो खुदा ना खास्ता वो आपके ऐसे फेसबुक फ्रेंड के पास भेज दे जो आपसे चिढ़ता हो, और वो आपकी वीडियो को एक रात में कहीं से कहीं पहुंचा दे। आपकी इज्जत की जो धज्जियां हैं वो उड़ जाएंगी यार। तो इस चीज से बचना है आपको। पहला, उनसे डरना नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर डर जाते हैं तो अपना नंबर ब्लॉक नहीं करना है, उनके फोन को इग्नोर नहीं करना, फोन हमेशा उठाना है। तीसरा, आप डर गए, नंबर भी ब्लॉक नहीं किया, आप उनका फ़ोन भी उठा रहे हैं, पर फ़ोन उठाने के बाद आप उनसे प्यार से बात कर रहे हैं। हाँ सर, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मैं बहुत मतलब स्टूडेंट हूँ सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, मैं हॉस्टल में रहता हूँ सर, मैं मजदूरी कर रहा हूँ सर, मैं 300 रुपये की मैं दिहाड़ी करता हूँ सर, 200 रुपये की दिहाड़ी करता हूँ सर। ये एक्सक्यूज़ आपके मेरे सामने चल जाएंगे। जब मुझसे पर्सनली मदद आप मांगते हैं ना, तब ये एक्सक्यूज़ चल जाएंगे। हो सकता है मैं आपकी मदद भी कर दूँ बिना हेल्प लिए, पर उन लोगों के सामने नहीं चलेंगे। उनके लेकर आप चाहे पढ़ रहे हो, चाहे गरीब हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे आपकी माँ बीमार हो, चाहे बाप बीमार हो, चाहे आप खुद कैंसर के मरीज हो, चाहे टीबी के मरीज हो, चाहे किसी के भी मरीज हो, उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है आपके पैसे से। तो तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि उनके सामने गिड़गिड़ा के बात नहीं करनी है, अपने आप को कमजोर दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो दबाते ही कमजोर व्यक्ति को हैं। बेशक आपके घर में खाने के दाने नहीं हैं, बेशक आप मजदूरी करते हैं, सच वो आप बोल रहे हैं, पर आपने उनके सामने ये चीज़ें नहीं कहनी है जिससे उनको लगे कि ये तो साला कुछ कर ही नहीं सकता, पुलिस तक कब जाएगा, ये तो कहीं से पैसा उधार ला कर दे ही देगा। ये उनको सोचने ही नहीं देना है। वो जब भी आपसे कहें तो आप ये समझिए कि आप राजा हैं, और आपसे बहन जो कोई नौकर आके आपसे बदतमीजी करे, आपको गालियां देनी। गालियां उस लेवल के सामने वाले के कान से खून निकल जाए। अगर आंखों से वो गालियां पढ़ रहा है, मैसेज में गालियां दे रहे हैं, तो आंखों से खून निकल जाए। अगर आप कॉल पर गालियां दे रहे हैं तो उसके कान से खून निकल जाए। तो इस चीज को आपको क्लियर करना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो 3 चीजें हैं अभी तक जो मैंने बताई। पहला, सबसे पहला, आपको डरना नहीं है। अगर डर जाते हैं तो नंबर ब्लॉक नहीं करना है। अगर नंबर ब्लॉक नहीं करते हैं, डर गए, नंबर ब्लॉक भी नहीं किया, तो उनसे पोलाइट तरीके से बात नहीं करनी है, सभ्यता से बात नहीं करनी है, अपने आप को पीड़ित दिखा के बात नहीं करनी है, अपने आप को गुनहगार समझ के बात नहीं करे, गालियों से बात करनी, ठीक है। 3 पॉइंट ये हो गए। एक चौथा पॉइंट, आपने उन लोगों को पैसा नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। आप पैसा देकर 2 गलतियां करते हैं। पैसा दिए हुए व्यक्ति की वीडियो ज्यादा दिन तक वो अपने पास रखते हैं, लिख कर रख लीजिए। अगर जिस व्यक्ति ने उनको पैसा नहीं दिया और उस व्यक्ति ने उसको एक बार गाली दे दी, तो उसका वीडियो 1-2 दिन में अपने आप डिलीट हो जाएगा। मैं दावे के साथ पिछले 5 साल से कह रहा हूं, और एक केस कोई मुझे ऐसा दिखा दे कि जिसने पैसा नहीं दिया और गाली दी और उसका वीडियो इधर से उधर गया, नहीं मिले। पर जो व्यक्ति पैसा देता है
उसका वीडियो वो ज़्यादा दिन तक अपने पास रखते हैं, इस उम्मीद से कि जो व्यक्ति एक बार डर के पैसा दे सकता है, उसको इज्जत का डर दिखा के दोबारा उससे पैसा लिया जा सकता है। तो आपको इस पॉइंट से बिल्कुल बचना है, पैसा नहीं देना, क्योंकि पैसा देने वाले व्यक्तियों का वीडियो भी आज तक डिलीट नहीं हुआ है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 80-80 लाख रुपए उन लोगों को दिए हैं और उनका वीडियो तब भी डिलीट नहीं हुआ। तो पैसा आपका वीडियो डिलीट करने का आधार हो ही नहीं सकता। पैसा देकर आप खुद फंस सकते हैं, ये जरूर है, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले 90, पहले तो मैं कहता 99%, खैर अब तो पूरे इंडिया में ये फैल गया है ये वाला फ्रॉड। आज की डेट में भी 90% फ्रॉड करने वाले मेवात से हैं, और मेवात में भी 90% जो मेवात से फ्रॉड कर रहे हैं, पहले इनका आंकड़ा 90 में से कम 89% एक कम्युनिटी का था, पर अब मैं हमेशा लेवल करके, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अब हर कोई कर रहा है। तो 50% मान के चलिए, जो 90% मेवात के लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, 50% वो एक विशेष अपने भाई हैं, और उन 50% में से 2-3% के कॉन्टेक्ट पाकिस्तान में भी हैं, उनके रिश्तेदारियां होंगी। अगर मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति, उसको पाकिस्तान से अगर कभी पैसा आया है, आपने भी वहां डाला है, तो आप क्या हिसाब देंगे? अगर वो गिरफ्तार कभी होता है तो उसके अकाउंट्स की डिटेल्स जानकारी अगर पुलिस इकट्ठा करना चाहती है, वो चाहे बेशक 2% ही हो, तो आप उल्टा उसे फंसेंगे। तो पैसा देने से बचना है आपको, ठीक है? पैसा बिल्कुल नहीं देना। अब फाइनल पॉइंट, अगर ये 4 पॉइंट आपने कर लिए तो आप क्लियर हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उनका मकसद ही 4 पॉइंटों से क्लियर हो जाता है। अब मैंने 4 पॉइंट आपको बताया कि आपको क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। अगर ये गलती आप नहीं करते हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सबसे पहला, डरना नहीं है। डर गए हैं तो नंबर ब्लॉक नहीं करना है, नंबर बंद नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप मतलब डर गए हैं और नंबर ब्लॉक आपने नहीं किया है, ठीक है, तो इसके बाद आपको तो उनसे डर के बात नहीं करनी है, मतलब पोलाइटली बात नहीं करनी है, अपने आप को पीड़ित नहीं दिखाना। चौथा वही कि पैसा आपने उनको नहीं देना। ये सारी चीज़ें जो आपको करनी नहीं है वो बताइए। अब बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ भर भर के गालियां 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 यही करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद भी अगर 1% भी आपको कोई दिक्कत होती है, तो आपका ये भाई है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, लड़ जाएगा दुनिया से आपके लिए, समझ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। बेशक आपके दोस्त छोटे हों, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप जितने ग्रुप्स हैं उसमें ये वीडियो डालिए। इसके अलावा आपके घर में अगर आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, तो अपने बेटों को ये वीडियो दिखाएं ताकि वो इस तरह के स्कैम में फंसे नहीं। अगर फंस जाते हैं कभी, तो बचने के तरीके उनको पता होने चाहिए। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पता तब लगाते हैं जब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अगर आपको कोई पहले आगाह कर रहा है कि इस प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, इसके लिए वीडियो देख लो, तो आप नहीं देखते। तो एक दिन इस वीडियो को कुछ घंटों के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।